प्यारे देशवासियों, द गोल्डन स्पैरो राजनीतिक चैनल की तरफ से आज फिर मैं आपके सन्मुख हुआ हूँ। जो हमने वेबसाइट के ऊपर डिमांड्स की थी वोटर्स की और चुनाव लड़ने वालों की, उसके लिए हमने जांच पड़ताल करके पूरी तरह से अपने जो आका हैं उनसे तसल्ली लेके कि ये जीत जाएंगे। उसके बाद उनको हमने टिकट दे दिया है 146 लोगों को लोकसभा का, और वो 146 व्यक्ति जीत जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें। उन्हें अभी से सूचित कर दिया गया है कि आपको गोल्डन स्पैरो की तरफ से इस चुनाव क्षेत्र की टिकट दी जाती है और उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि यह एक ऐसी पार्टी बनाने चले हैं हम जिसमें रिश्वत नाम का रैब ही नहीं होगा। हंसी मत। 146 लोगों को हम टिकट कंफर्म कर चुके हैं। वो अपने हलके में जाएं, मेल जोल करें। अभी किसी को पता नहीं और हम अपने दूसरे कैंडिडेट के बारे में किसी को बताएंगे नहीं। सुना है कि लोकसभा की सीट्स की संख्या की बढ़ोतरी की जाएगी, हमें कोई इतराज। अगर ये लोकसभा की सीट्स की बढ़ोतरी कर देंगे तो भी हमें कोई इतराज नहीं। हम उतनी ही सीट्स के लिए आदमी खड़े करेंगे, एक भी कम सीट के लिए हम अपना कैंडिडेट कम नहीं करेंगे। पूरी की पूरी सीट्स के ऊपर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े करेंगे, कैंडिडेट्स खड़े करेंगे। तो यह आगाज हो चुका है। मैं करीब 10 दिन से इस काम के ऊपर था। अभी और बाकी की लिस्टें आनी बाकी हैं। अभी मेरी टीम उनको खंगाल रही है। उसके बाद मैं खुद उसका जायजा लूँगा। उसके बाद मैं अपने सुप्रीमो से पूछूंगा। फिर मैं अपने और तरीके आजमाऊंगा। फिर उस व्यक्ति को मैं कंफर्म करूंगा। कृपया 1-2 व्यक्तियों के टेलीफोन नंबर्स नहीं आए हैं मेरे पास, वो अपने मोबाइल नंबर भेज दें। नाम, पिता का नाम, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस और मोबाइल नंबर, पिन कोड समेत पोस्टल एड्रेस ये भेजें। क्वालिफिकेशन, किस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस जाति के हैं, किस जाति के नहीं हैं, हमने इससे कुछ नहीं लेना। किस धर्म के हैं, किस संप्रदाय के हैं, हम इस हिसाब किताब के पचड़े में पड़ते ही नहीं। जैसे भगत जन कहते थे ना,
कि आएगा तो मोदी ही, उसकी चाल तो पहचान में आ गई कि राजीव चंद जी, ज्ञानचंद जी इन्होंने खरीद लिया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं खरीदा है। मेरे पे तो मेहरबानी है और आप लोगों की दुआएं हैं और आप लोगों की त्रासदियां हैं, जो कि इस सरकार से बेइंतहा हार्दिक रूप से दुखी हैं और चाहते हैं कि वो कौन सा शुभ वेला हो कि यह व्यक्ति गद्दी को छोड़े या इससे गद्दी छुड़वा ली जाए। खैर, ये आज की बातें हमारी नहीं हैं। अगर सीट्स की संख्या बढ़ाई गई तो हमें और लोगों की भी जरूरत पड़ सकती है। अभी हमारे कैंडिडेट्स पूरे नहीं हुए हैं, 146 मेंबर पूरे नहीं होते अभी तक। तो जो संख्या है वो आप जानते ही हो। उस संख्या तक जाने में तो अभी बहुत देर बाकी है और उसके बाद अगर सीट्स की संख्या बढ़ा दी गई तो हमें और कैंडिडेट्स ढूंढने पड़ेंगे और कैंडिडेट्स हमने कुत्ते बिल्ली तो इकट्ठे नहीं करने। हमें परिश्रमी, ईमानदार, चरित्रवान ऐसा ना हो कोई एपिस्टीन कांड में उलझा हुआ हो, नहीं। देश का नेतृत्व वो व्यक्ति नहीं कर सकता। देश का नेतृत्व क्या, ऐसा व्यक्ति तो देश के बर्तन मांजने के योग्य भी नहीं होता। तुमने बना दिया है भक्तजनों, हमें कोई एतराज नहीं। हम में दम हुआ हम छीन लेंगे, तुम में दम हुआ तो पूरा लगा लेना। लेकिन इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। अभी और एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। बहुत से अच्छे मेरिट बेस के पढ़े लिखे लोग, ध्यान रखना, बैचलर से कम डिग्री हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अगर वो साइंस में हो तो बहुत बढ़िया है। मास्टर डिग्री को प्रेफर करेंगे और अगर पीएचडी हो तो फिर उससे भी ज़्यादा प्रेफर करेंगे। हम टिकट देते वक्त सभी चीज़ों पर गुणवत्ता को देखकर, उस व्यक्ति के प्रभाव को देखकर, हमारे सारे भारतवर्ष में लोग हैं, मुझे सारे भारतवर्ष में लोग सुनते हैं और भारत में ही नहीं विदेशों में भी सुने जाते हैं। ये ठीक है कि 1000 व्यक्तियों में से 20 व्यक्ति सुनते होंगे, लेकिन वो 20 व्यक्ति काफ़ी हैं एक व्यक्ति का पता देने के लिए इसका चाल चरित्र कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, इसकी मार्केट पोजीशन कैसी है। अब 20 व्यक्ति का एक व्यक्ति ही बता देता है। तो हमने 146 लोग चुन लिए हैं और उन तक हमने सूचना पहुंचा दी है और वो अपने काम में जुट गए। किसी भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का नाम बताया नहीं जाएगा और कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कॉन्स्टिट्यूंसी में अड़चन डालने की चेष्टा न करे। अभी और बाकी देखिए, हमें हिंदुस्तान की क्रीम चाहिए और सच पूछो
तो क्रीम भी नहीं, घी चाहिए, शुद्ध घी। क्रीम को भी अभी उबालना होता है, उसमें से छाछ निकालनी होती है, थोड़ा सा काम बाकी रह जाता है। हमें तो शुद्ध घी चाहिए। और ध्यान रखना, घी पतंजलि का ना हो, क्योंकि उसके सैंपल तो मैंने सुना है फेल आ गए। खोटे सिक्के हमें नहीं चाहिए। दूसरी पार्टी में जिन व्यक्तियों के पास अनुभव है और जो व्यक्ति बेइज्जती करके निकाल दिए गए हैं और ईमानदार हैं, मेहनत कश हैं, उन व्यक्तियों की स्वीकार्यता हमारी पार्टी में ज़्यादा होगी। बस दो ही बिंदु हैं जिनसे हम परीक्षा लेंगे, हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट। तीसरा तो आपको पता ही है, अगर किसी का चरित्र खराब है तो वह तो इस पार्टी में चाय का कप धोने के लिए भी हम नहीं रखेंगे, उसकी तो परछाई से भी डरेंगे। चरित्रहीन व्यक्ति फॉर्म भरने की कोई कष्ट ना करे। अगर हमें पता तो लग जाएगा, हमारे बहुत सोर्स है। अगर हमें पता लग गया कि यह व्यक्ति चरित्रहीन है तो फिर हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। तो देखिए, अप्लाई करते वक्त इन सारी बातों का ख्याल रखना। चरित्र सबसे पहले। आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, इस बात से हमें कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन कुछ भी खा पी कर अपने आपे में रहते हो, किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं, वर्ण सुधारते हो, तो आप आमंत्रित हैं। हम व्यर्थ की बातों पर झक नहीं मारा करता है। आप किसी प्रदेश से हो, किसी जाति से हो, किसी जाति से हो, किसी जाति से हो, हमें कोई ऐतराज नहीं। चाहे एक ही जाति के लोग सारे इकट्ठे हो जाएं तो भी हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हम गुणवत्ता के आधार पर, मेरिट के आधार पर, हार्ड वर्किंग के आधार पर, चरित्र के आधार पर हम उनको टिकट देंगे। व्यसनी ना हो व्यक्ति, ऐसा ना हो कि चुनाव प्रचार करता करता रास्ते में गिर पड़े। खाना पीना है तो शाम को बैठ के आराम से खाओ पियो, हम उसकी कोई मनाही नहीं करते हैं। यद्यपि मैं खुद तो रोटी भी नहीं खाता, लेकिन आपके लिए कोई बंधन नहीं। आप रिलैक्स हो सकते हो सारे दिन में, मुझे पता है। जकाई करके आदमी थक जाता है, और अगर कोई नहीं खाता है तो बहुत अच्छा है। तो हम इन चीज़ों से कैपेबिलिटी नहीं परखेंगे, हम कैपेबिलिटी 3 ही चीज़ों से परखेंगे: चरित्र, हार्ड वर्किंग और ईमानदारी। तो हमें और व्यक्तियों की ज़रूरत है ताकि हम, अभी संख्या पक्का पक्का पता नहीं, और हमने चुनाव लड़ना है सेंटर का। सेंटर के चुनाव तक हमने अनथक मेहनत करनी है। जीतने की गारंटी हमारे पास है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, जीतेंगे तो हम ही।
और ये मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि हम कोई बेईमानी करेंगे। हम कोई ज्ञानचंद को खरीदेंगे, कोई राजीव चंद को खरीदेंगे, कोई बलपूर्वक कोई संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे किसी प्रकार के। जैसे सैनिक का काम सीमाओं पे लड़ना होता है, उसको प्रचार के लिए नहीं धकेलेंगे। सरकारी मशीनरी का कोई भी उपयोग नहीं करेंगे। और जो व्यक्ति यहां से शुरू होती है कहानी, जो पार्टी अपने कैंडिडेट से 5 करोड़ रुपए लेती है, 50 करोड़ लेती है, वो क्या खैर गुजारेगा? क्या तो वोटरों का उत्थान करेगा? क्या डेवलपमेंट करेगा? क्या उनकी समस्याओं को सुनेगा? वह कुछ नहीं करेगा। बस उसने तो 50 करोड़ रुपया पार्टी को पूज दिया और उस 50 करोड़ से सब बेईमानी हेरा फेरी वोट खरीदे जाएंगे। लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं। हमने बेसिक पॉइंट से ही करप्शन खत्म कर दिया। करप्शन यहीं से शुरू होती है। टिकट का नॉट इवन ए सिंगल पेनी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड हार्ड वर्क और मोरालिटी। पढ़े लिखे कितने हैं, एक्सपीरियंस कितना है, ज्यादा अतिमान। हम 30 से लेकर 45 वर्ष की उम्र तक ज्यादा अधिमान देंगे, क्योंकि इस उम्र में जोशो खरोश पूरा होता है। जब पूरे जोश से इलेक्शन को लड़ पाएंगे। और इसी जमात की समस्याएं भी हैं। ना तो इनको रोजगार मिला है, ना महंगाई घटी है। कुछ भी जिसको अच्छे दिन का नाम दिया गया था वो कुछ भी नहीं घटा है। किसी अपराधी को गोली मार देना इतने बड़े मुल्क के लिए विकास नहीं हुआ करता। छोटी छोटी बातों को खरीदे हुए मीडिया के द्वारा प्रसारित करना सारे दिन भर रात। क्यों करेगा कोई प्रसार? हम प्रसारित नहीं करेंगे, तुम देख लेना। थ्रू आउट इलेक्शन हम प्रसारित नहीं करेंगे। उसके बाद की जो व्यवस्था है वो आपको बतला दी गई है। चुनाव आयोग भंग, ईडी सीबीआई ईसी भंग, उसकी जगह मैंने सब बता रखा है। आप द गोल्डन स्पैरो के पृष्ठ पर जा सकते हो यूट्यूब चैनल पर और आप इनको पढ़ सकते हो। हमारी बेसिक गारंटी है आपकी जरूरतों को पूरा करना। जरूरतें 5 किलो अनाज तक नहीं, जरूरतें पेट की भूख से तन के कपड़े, तन की बीमारी, मन की बीमारी, पांव के जूते, सर्दी की गर्मी के लिए जैकेट, सोने के लिए बिस्तर, छत, यह जरूरतें हैं। सभी व्यक्तियों को, सिर्फ वृद्ध नहीं, सभी व्यक्तियों को यात्रा माफ। सिर्फ तीर्थ पे नहीं, कहीं जाओ, जहां तक गाड़ी जाती है कोई टीटीई नहीं होगा, सब साफ सुथरा मिलेगा आपको। वर्ण सभी स्टेशन पर आपको पीने को चाय ऑफर होगी, पियो चाहे ना पियो।
यात्रा बिल्कुल फ्री थ्रू आउट इंडिया, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। जब पैसा ही नहीं लगेगा तो बढ़ोतरी या घटोतरी का मतलब ही नहीं। बस का सफर भी मुफ्त होगा और नई नई बसें हम चलाएंगे। करीब 2000 बसें एक स्टेट में हम नहीं चलाएंगे। लेकिन धीरज रखना, पहले 3 महीने हमें सारा जुगाड़ सेट करने में, क्योंकि 12 वर्षों में इन्होंने क्या खराब किया है पता नहीं, और आगे क्या खराब करेंगे पता नहीं। हम कभी मुंह बचका के नहीं आपके पास आएंगे कि कोरोना जैसे हालात हैं, हमें करना ही होगा, और फिर हम हिसाब न दें प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का। ऐसा नहीं चलेगा भाई। हमने तो करेंसी को ही खत्म कर देना है। मनुष्य को बुनियादी ज़रूरतें चाहिए और बुनियादी ज़रूरतों के लिए ही वो फिक्रमंद होता है। रातों की नींद खराब होती है, रोजगार नहीं मिलता। यह बुनियादी ज़रूरतों के कारण ही वो पढ़ाई करता है, बुनियादी ज़रूरतों के कारण ही वो कंपटीशन लड़ता है। लेकिन कंपटीशन तो आपको फिर भी लड़ना होगा और बुनियादी ज़रूरतें भी आपकी पूरी होंगी और आपको रोजगार भी हम देंगे आपकी प्रतिभा के अनुसार। काम आपसे लेंगे और उसके बदले में आपकी ज़रूरतें हम पूरी करेंगे। किसी प्रकार का कोई खर्चा अलग से नहीं होगा। बनियान, चप्पल, बूट, मोजा सब फ्री। रोटी पानी तो फ्री है ही, दूध चाय भी फ्री। ना तो हम किसी को नकदी 10,000 रुपये देंगे, ना ही नकदी की आपको जरूरत पड़ेगी। बीमारी शुमारी की हालत में आपको मुफ्त मेडिकल एड मिलेगी, बहुत से देशों में मिल रही है, मैंने देखे हैं। शिक्षण संस्थान आपके पास यहाँ अलग तरीके के होंगे। आपको पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना होगा। यहाँ जितना आप चाहते हो पढ़ो, और पढ़ाई को हम जरूरी भी करेंगे। बैचलर डिग्री तो सभी करें, मास्टर डिग्री करें तो हम उन्हें पारितोषिक इनाम भी देंगे, और अगर कोई पीएचडी करे तो उसको और बड़े इनाम देंगे। पढ़ना देश सेवा माना जाएगा। सब नफरी जिस भी महकमे में कम है हम पूरी कर देंगे। वो बिजली का महकमा है, वो बैंक का महकमा है। 25 करोड़ की अपर लिमिट होगी। जिसके पास 25 करोड़ नेट वर्थ से ज़्यादा है वह एक बार तो अपने पास रखा है। जब सरकार को जरूरत पड़ेगी वह उनसे ले लेगी। आपके खाने पीने का खर्चा सरकार उठाएगी। इसके लिए आपको सिर्फ 3 महीने का वक्त हमें देना होगा। देखिए, हम ना तो झूठ बोलते हैं, ना गप्पी वायदे करते हैं कि बाद में ये कह दें कि ये तो चुनावी जुमले होते हैं। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। मेरे शब्दों को रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड हैं ही। हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे चुनावी जुमले हैं, नहीं, हम करेंगे।
कर सकते हैं। हमने सब हिसाब लगा लिया। कब से लगाऊं मैं, बोले? इनकम टैक्स बिल्कुल माफ, कोई रिटर्न नहीं, किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं, कोई छापा नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईसी नहीं। और जिन्होंने पिछले वक्त में घपले किए हैं उन सब की छानबीन होगी। और देखिए, ध्यान रखना, मैं अन्य प्राइम मिनिस्टर्स की तरह सिर्फ यही काम नहीं करूंगा, ईडी भेजने का, ईसी भेजने का, सीबीआई भेजने का नहीं। मैं अपनी तरक्की के काम करूंगा। इसके लिए हम अलग से बैच बनाएंगे, हर चीज के बैच अलग होंगे। इसलिए मैं इतने व्यक्ति रख रहा हूं अपने साथ। जिन्होंने गलत किया उनका अलग, जिन्होंने बेईमानी की उनका अलग, जिन्होंने और अपराध किए उनका अलग। बहुत से बैच होंगे हमारे। तो जब लिमिट समाप्त हो जाएगी, अपर लिमिट, तो आप जानते हो कि सारे जो अदालत में केस चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे। किसी ने कुछ किसी से लेना नहीं, किसी ने कुछ किसी का देना नहीं। 25 करोड़ की अपर लिमिट है, वो सरकार पूरा कर देगी, उससे ज्यादा तुम रख नहीं सकते। कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, रातों की नींद खराब नहीं होगी। किसके कारण? तंत्र के कारण। कहीं पुलिस ना जाए, कहीं छापा ना डाल दे, किसी ने 2 अक्षर गलत बोल दिए, उसके घर आके पुलिस खड़ी होगी, ईडी खड़ी होगी। नहीं, हमारे कुछ कायदे कानून अलग होंगे। हम पिछली सरकारों की तरह नहीं, हम तो टोटली ढांचा ही चेंज करने चले हैं। वक्त बदल गया है। हिंदुस्तान को आजाद हुए 47 में, 53, 60, 80 साल के करीब हो गए। वक्त बदल गया, बहुत से नए नए आविष्कार हुए, एआई का जमाना आ गया, बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई उन्होंने बहुत की, इस सोच के कारण कि हम बड़े अफसर बन जाएंगे और ज्यादा धन कमाएंगे। नहीं, तुम बिना किसी कंपटीशन के अफसर ही बन जाओगे। तुम्हें खाने पीने के लिए सरकार देगी। पढ़ाई तुम अपने हिसाब से करो, ज्यादा पढ़ाई करोगे तुम्हें इनाम दिया जाएगा, देश सेवा मानी जाएगी। नफरी पुलिस की बढ़ा दी जाएगी, पहले भी कहा था। नफरी फौज की भी बढ़ा दी जाएगी। और देखिए, यह जो नया सिस्टम चला है, यह समाप्त कर दिया जाएगा। पक्के फौजी, पक्के, यह 4 साल के लिए नहीं, यह मरने के लिए थोड़ा रखे। किसी भी मां का लाडला है, इस भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। कोई तुम्हारे हिंदू मुस्लिम की चपेट में आ गया, कोई तुम्हारे धर्म अधर्म की चपेट में आ गया, कोई तुम्हारी जाति को जाति की चपेट में आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबको न्याय मिलेगा। 10 गुना हम बढ़ा देंगे न्यायालयों में नफरी, 3 गुना पुलिस में, 3 गुना मिलिट्री में। उसका हम क्या करेंगे ये हम ही जानते हैं। आपसे मैं ये बात करता हूं
कि आपका सब खाना पीना, पढ़ना लिखना, बीमारी शुमारी सब फ्री, रहना सहना सब फ्री। मैं हिंदुस्तान को एक सोने की चिड़िया बना के जाऊंगा। चला तो जाऊंगा, मुझे पता है, मुझे भ्रम नहीं है कि मैं सदा के लिए रहूंगा। जिसको है उसको रहे। कम से कम मैंने तो अपनी कब्र खुदवा रखी, आके देख लो। मैं ऐसे व्यक्ति तुम्हें सौंपूंगा, हिंदुस्तान में हीरे पड़े, लेकिन उनको ऊपर उठने नहीं दिया जाता। बाबा साहब अंबेडकर कौन थे? हीरे ही थे, और उस जाति से थे जिसे तुम शूद्र कहते हो। और उनके पास जितनी डिग्री थी उतने किसी के पास भी नहीं थी। जितने समझदार थे, हमने उन्हीं को समझदार समझा संविधान बनाने के लिए। तो मेरी पार्टी में जाति कुजाति धर्म वगैरह को कोई जगह नहीं। नो पार्शियलिटी इज देयर। हमें क्या चाहिए? मोरालिटी फर्स्ट। पढ़ाई लिखाई, मेहनती, ईमानदारी, ये चीजें अगर आप में हैं और कुछ कर गुजरने का साहस है, तो देश को बदलाव की जरूरत है। आ जाइए मेरे साथ, कांधे से कांधा मिलाइए। मैं चलने को तैयार हूं। 146 लोगों को मैंने सूचित कर दिया है, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। और लोग स्टेट्स को जीतने के उपाय करते रहे। हम चले हैं सेंटर का चुनाव जीतने, और हमने सारा कुछ तय कर लिया है। अभी जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य अपने आप को समझता है, मोरालिटी है उसमें, दृढ़ परिश्रम है उसमें, तजर्बा है, ईमानदारी है, मेहनत कशी है, चरित्र का धनी है, तो पैसा नहीं चाहिए। हम तुम्हें दिखा देंगे कि बिना पैसे के कैसे तंत्र चला करता है। तुम्हें पता है, मैंने जब आध्यात्मिक चैनल चलाया, मेरे पास एक पैसा भी नहीं था, लेकिन कैपेबिलिटी थी, ज्ञान था, अनुभव था। और अनुभव ही तो चाहिए होता है, वो मेरे पास था, और उसी के बलबूते पर आज मैं गलत को गलत कह सकने का सामर्थ्य रखता हूं, ठीक को ठीक कह सकने का मेरा जज्बा है। तो मेरे इस सारे तंत्र में उन सभी लोगों का धन्यवाद जो वोटर की तरह आए, जो किसी रुतबा ग्रहण करने के लिए आए। रुतबा छोटा हो बड़ा हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम फिर से अप्लाई करना शुरू कर दो। अभी हमें व्यक्तियों की जरूरत है, क्योंकि मैंने सुना है ये कुछ सीट्स बढ़ाएंगे। बढ़ाने दो, हमें कोई ऐतराज नहीं। हम सभी सीट्स पर चुनाव लड़ेंगे। ये अपनी तिकड़मबाजी कर लें, हम जनता को सुखी करेंगे। ये राजनीति के मोहरे, शतरंज के मोहरे बिछाएंगे। अब दोनों में जीतेगा कौन, यह वक्त तय करेगा। हम तुम्हारी जिंदगी आसान कर देंगे।
आसान कर देंगे सदा के लिए। और ये तिकड़मबाजी बढ़ाएंगे शब्दों की जाल बुनकर। कभी रोएंगे मगरमच्छ के आंसू, कभी कहेंगे कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, जबकि 12 सालों से खुद ही देश की छाती पर बैठे। ऐसा शानदार फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने खो दिया और उसको अंतिम से बोले नहीं जाते ये शब्द। इसको उपयुक्त स्थान नहीं मिला। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए उसके रुतबे के हिसाब से उसको अंतिम संस्कार में सही स्थान नहीं दिया गया। ये इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। एक प्राइम मिनिस्टर की इतनी नीचता की हद। मरने के ऊपर तो आदमी भेदभाव भुला देता है। कल तो मरोगे तुम भी। तुम शायद भूल गए हो। खैर, मैं यह अर्ज करने के लिए आया कि हमारे इस सारे काफिले में पूर्व जज भी हैं, पूर्व मिनिस्टर भी हैं, अब के मिनिस्टर भी हैं, अब के किसी विशेष पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हैं, साधारण व्यक्ति भी हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें लड़ने दिया नहीं जाता क्योंकि पहले ही पार्टी कहती है 5 करोड़ कहाँ से लेके आएंगे। और जो 5 करोड़ रुपए देकर चुनाव लड़ेगा, फिर चुनाव के ऊपर खर्चा करेगा, वह क्या खैर गुजारेगा, क्या हिंदुस्तान की तकदीर बदलेगा। एक मौका हिंदुस्तान को दे दो, मुझे नहीं, एक मौका हिंदुस्तान को दे दो। इससे पहले राजनीतिकों को मौका दिया, अब एक माता भारती एक मौका तुमसे मांगती है। माता भारती के लिए एक मौका दे दो। मैं निगाहबान की तरह रहूंगा, मैं कोई पदवी तो नहीं लूंगा, लेकिन आपको हीरे दे जाऊंगा जो कि तुम मुझे मेरे जाने के बाद भी कहोगे, आंखों से आंसू बिखेरोगे कि आज वो बाप चला गया जिसने हिंदुस्तान की छवि गढ़ी थी, जिसने हिंदुस्तान को नर्क से निकाल के स्वर्ग में प्रतिष्ठापित कर दिया था। मैं आज इतना ही कहना मुनासिब समझता हूं। सो आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो वोट डालेंगे, वेबसाइट है द गोल्डन स्पैरो, वहां जाइए। जिनको नहीं आता वो पढ़े लिखे आदमी से कांटेक्ट कर लें, अपना फॉर्म भराइए, उस पर अप्लाई कीजिए। हम सेवा करना चाहते हैं, हमारी क्वालिफिकेशन यह है, दृढ़ परिश्रम से ईमानदारी से काम करेंगे। चरित्रवान व्यक्ति हैं, फलानी जगह से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इससे पहले ये अनुभव है या नहीं है बता देना। हमारा एड्रेस बताइए, मोबाइल नंबर मत भूलें, क्योंकि हमने आपको कंफर्मेशन भी देनी है। और जो हमारे संघ हैं, वो हमारे वोटिंग के लिए इसको भरते हैं फॉर्म। कुछ लोग कहते हैं कि हम मिस कॉल नहीं कर सकते, कुछ उसका दुरुपयोग हो जाता है। देखो भी, दुरुपयोग तो मत होने दो, तुम इस फॉर्म को ही भर दो।
इतना कहकर मैं आज विश्राम चाहूंगा। धन्यवाद।